तो क्या पढ़ा आपने ये बताओ। पढ़ाई तो चालनी चाहिए, बाहर नहीं रुकनी चाहिए। पेड़ बकरिया लकाई दन सूत्र अभी बताएंगे। 1 मिनट क्या हो गया इसको। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं पहले आपके लोक नृत्य से, पूछ लो। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन तो पहले आपको ऑप्शन देता हूं, यहां पे भी कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य, उसके बाद में भील जनजाति के लोक नृत्य, उसके बाद में गरासिया जनजाति, और एक कोई भी और जनजाति समझ लो आप। ऑप्शन ये आपके सामने, ऑप्शन के क्वेश्चन, शंकरिया या सकरिया नृत्य लोक नृत्य किस जनजाति का है? पहला मान लो भी भील है, दूसरा है कालबेलिया है, कालबेलिया समाज, ठीक है, गरासिया है, बताओ। बी ऑप्शन, और कोई? ए याद कैसे करना पहले बता देता हूं। हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। बाईपास, चलो ठीक है। आपको याद रखना है कालबेलिया, कालेबेलिया लिख दे क्या, कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य, कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य। अब देखो कालबेलिया जनजाति में जो लोक नृत्य है ना, पहले मैं आपको नाम बता देता हूं इसके अंदर। एक तो इसी के नाम से यहां पे कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। सेकेंड नंबर आपको यहां पे ध्यान में रखना है आपके यहां पे इंडोनी नृत्य, इंडोनी नृत्य। एक आपको ध्यान में रखना है यहां पे पणिहारी नृत्य, कौन सा? पणिहारी नृत्य। एक आपको याद रखना है यहां पे सकरिया या संकरिया नृत्य, और एक आपको ध्यान रखना है बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य। याद कैसे करना है, ध्यान में रखना आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है यहां पर काया की मम्मी, किसकी मम्मी? काया की मम्मी। तो काया की मम्मी से कालबेलिया याद हो जाएगा। ये अपने ऊपर इडोनी रखकर पानी लेने जाती है, इडोनी रखकर पानी लेने जाती है। अब आपको पता होगा पहले पानी लेने जाते थे, आजकल तो पानी लेने की जरूरत ही कौन पड़े, घर में टांका होगा। पहले नाडी ले रहा था, खाग में छोरा गाल लेता, ऊपर कहीं रहतो भांडो रहतो, वो तो भांडो दोनों कंट्रोल हो जाता। आजकल देखो लीजिए कहीं भांडो और थैली को रखी जाए, आगे जाते पड़ दी बा, कंट्रोल देखो उनका कैसा रहता था। किसकी मम्मी है ये? काया की मम्मी। काया की मम्मी पानी लेने गई, क्या लेके? इडोनी। पानी मतलब पणिहारी नृत्य, और इडोनी मतलब इडोनी नृत्य। काया की मम्मी मतलब कालबेलिया नृत्य। अब इतना ज्यादा कंट्रोल होता नहीं, तभी बेग हाथ में छोरा नागनो, ऊपर पानी घड़ोर, तो बी टाबर ने घर छोड़ गई। वो टाबर होना वो शक्कर खा खा कर बिगड़ गया, शक्कर खा खा कर बिगड़ गया। काया की मम्मी इडोनी लेके पानी लेने गई, तो काया पीछे शक्कर खा खा कर बिगड़ गया। ये नृत्य किसको जाएंगे? कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य, याद रह जाएंगे। गुलाबो सपेरा कौन है, पता है क्या? गुलाबो सपेरा, हाँ लोक नृत्य में है। गुलाबो सपेरा कौन है? कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना। इसको 1 जनवरी 2016 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला था इसको, 1 जनवरी 2016 को। और इसके अलावा इसको ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया जा चुका है, ध्यान में रखना यहां पे।
एक इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं, यहां पे अगला बताऊं एक और, ऐसा करो हार्ड कल्चर पढ़ा दू है ना। भील जनजाति के लोक नृत्य, किसके? भील जनजाति के। वो काया की मम्मी आपको याद हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भील जनजाति के लोक नृत्य, देखो भील जनजाति में पहले मैं नाम आपके लिख देता हूं कौन कौन से है। गौरी नृत्य, इसके बाद में गेर नृत्य, गेर नृत्य, फिर एक याद रखना आपको युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य, एक आपको याद रखना यहां पे हाथीमना नृत्य, हाथीमना नृत्य। कई बार पूछ लेता है, नृत्य का नाम देता है, पूछता है ये नृत्य आपके मतलब कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। वैसे जो लोक नृत्य होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। जनजातीय नृत्य, व्यवसायिक नृत्य होते हैं, ठीक है, और कुछ आपकी भक्ति का या फिर एक और है इसके अंदर वर्गीकृत किया हुआ। हाथीमना नृत्य, और एक हो जाएगा यहाँ पे हाथीमना नृत्य, और एक हो जाएगा आपके द्विचक्री, सॉरी द्विचक्री से पहले आप यहां पे नेजा नृत्य लिखो, नेजा नृत्य। फिर आप इसमें याद रखो यहां पे नेजा नृत्य, रम नृत्य, फिर आप याद रखो इसमें द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य, और एक आप इसमें याद रखो घूमरा नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमरा, रमणी नृत्य ये, ठीक है। ये टोटल 8 नृत्य हैं, किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो आपको इसमें यहां पे ध्यान रखना है कि भी एक महिला है, क्या है? एक महिला। इस महिला का नाम है गौरी। क्या नाम है? गौरी। अब गौरी क्या कर रही थी? देखो यहां पे एक कोई दूसरों की लड़ाई हो रही थी, दूसरों का युद्ध हो रहा था, दूसरों का किसी का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध का इस गौरी से कोई रिलेटेड नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। फिर भी गौरी इस युद्ध में लड़ने के लिए गई। तो बताओ ये युद्ध किसका होगा? गेरों का। गेरों का मतलब दूसरों का। गौरी गेरों के युद्ध में, गौरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर, हाथ में नेजा, नेजा किसको कहते हैं? 5 रंग की, 5 या 7 रंग की, 5 रंग की जो ध्वजा होती है उसको नेजा ही तो कहते हैं। तो गौरी ध्यान में रखना, यहाँ पे गेरों के युद्ध में किस पर बैठकर? यहाँ पर हाथी पर बैठकर, हाथ में क्या थी इसकी? नेजा। हाथ में नेजा लेकर रम पीकर, रम पीकर, रमणी, रमणी मतलब रम पीकर द्विचक्री घूमी, द्विचक्री घूमी, घूमी का मतलब घूमरा नृत्य। एक बार आप वापिस इसको पढ़ लेना, याद हो जाएंगे आपको, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो ये कहानी टाइप में याद रखोगे ना तभी होगा, बाकी आप ट्रिक पढ़ोगे ना एक एक वर्ड जोड़ के नहीं होगा वो। हाँ रुको बता रहा हूं। देखो हमने क्या लिखा था? पहली बात तो भीलों की गौरी, भीलों की। अब ये साथ में ये याद हो जाएगा भी कौन सी जनजाति के नृत्य है? भील। भीलों की गौरी किसके युद्ध में? गेरों के युद्ध में। किस पर बैठी थी? हाथी पर, मतलब हाथी मना, हाथी पर बैठी थी और हाथ में क्या थी? नेजा। रम पीकर, रम पीकर द्विचक्री, द्विचक्री घूमी। अब देखो नृत्य कौन कौन से बनते? पहला नृत्य कौन सा? गौरी नृत्य। दूसरा गेर नृत्य, गेर नृत्य। तीसरा इसके अंदर युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? ये भीलों के अंदर पहले युद्ध की तरह, एकदम रियल में युद्ध कैसे होता है, मतलब तलवारों से, ये तीर बाणों से ये युद्ध होता था। लेकिन फिर 2098 के अंदर सरकार ने बंद कर दिया था। अरे 1998 में मतलब ये पहली बात तो भील जनजाति कौन सी साइड में रहती? उदयपुर साइड में, वहां पर ज्यादा मिलेगी ना। तो मतलब ये रियल में एकदम युद्ध किया जाता, जैसे युद्ध कैसे हो रहा है वैसे। ऐसे में क्या होता था, जब भी ये आपके युद्ध होता है उसके शाम के समय क्या हो जाते हैं? हॉस्पिटल वगैरह भर जाते। क्यों? लगती तो थी ना, चोटग्रस्त होते थे। फिर सरकार ने इसको बंद कर दिया था, ध्यान रखना। अब ये युद्ध मतलब वहां पर नहीं किया जाता है। और इस युद्ध नृत्य के दौरान या फिर ये नृत्य का जब टाइम होता है ना, तो वहां पे बटालियन वगैरह खड़ी कर दी जाती है, क्यों कोई नृत्य यहाँ पे शुरू न कर देना।
तो अलग अलग मतलब लोग लड़ते थे, अलग अलग आपके भील परिवार के लोग थे, वो लड़ते थे आपस में। गौरी नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, और एक हो जाएगा इसके अंदर हाथी मना। कौन सा? हाथी मना। फिर नेक्स्ट नेजा नृत्य, फिर अगला कौन सा? रम नृत्य, रम नृत्य, रमणी नृत्य। कौन सा? रमणी नृत्य। और 7 नंबर इसके अंदर हो जाएगा द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य। और 8 नंबर हो जाएगा घूमरा। घूमने घूम रहा है, ध्यान रखना, ये नृत्य टोटल। हाँ, आप ये YouTube पे सर्च कर लेना, ठीक है, गौरी नृत्य कैसे होता है, गैर नृत्य कैसे होता है। गैर नृत्य तो पुरुष के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखना, पुरुषों के द्वारा। हाँ, डांडिया वाला, लेकिन उस डांडिया, उसको हाथ में जो लेते हैं उसको डांडिया नहीं कहते, उसको खड़का कुछ ऐसे कुछ नाम कहते हैं, ठीक है ना। वो डांडिया कहते हैं हम तो नॉर्मली, लेकिन इनके मतलब भीलों के अंदर उनको डांडिया नहीं कहा जाता उसको। हाँ, पर यार डांडी के अभी डांडिया नृत्य, गैर नृत्य। लिख लिया ये? चलो रहने दो, लिखना क्या इसका। आगे देखो, हम पढ़ रहे थे अब, ये लगभग 1998 के आसपास का है शायद, 1998, ठीक है ना। देखो अब आगे, हम जो लास्ट में पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे दंत सूत्र। पहला जो दंत सूत्र था वो हमने गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनका तो याद हो जाएगा, आहिस्ता और आहिस्ता याद हो जाएगा। एक मैंने आपको लिखवा रखा था ऊंट का, एक मैंने लिखवा रखा था आपको घोड़ी का, और एक लिखवा रखा था घोड़े का, और एक लिखवा रखा था कुत्ता, और एक लिखवा रखा था आपको सुअर। टोटल कितने हैं हमारे पास में? 6। 6 में से देखो आप ऊंट वाला एक आपको याद करना पड़ेगा, बाकी मैं याद करवा दूंगा। ऊंट वाला आपको याद करना पड़ेगा। और एक कॉमन बात और मैं बता देता हूं, एक तो हमें यहां पर अस्थायी दांत याद करने, दंत सूत्र, और एक कौन सा याद करना है? स्थायी। ऊंट का आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, और ये मैंने याद करवा दिया पहले, ये सबको याद है। मतलब बात इन 4 की तो है ना, देखो चारों को भी कैसे याद करना है। अस्थायी जो नृत्य, सॉरी अस्थायी नृत्य के दंत सूत्र, इनके सब के अंदर पीछे 0/0 आएगा। अस्थायी दंत सूत्र में सबके पीछे क्या आएगा? 0/0। थोड़ा हुआ सिंपल सा। इसका मतलब ऑप्शन कट करने के चांस हमारे पास रह, ऑप्शन कौन कौन सा नहीं होगा। और एक इसके अंदर ध्यान में रखना, स्थायी है ना, सबके अंदर 3/3 तो है, लेकिन कुत्ते में 2/3 है, इतना ध्यान रखो। कुत्ते में कितना है? 2/3 हो जाएगा। थोड़ा बहुत सिंपल हुआ। अब सब में 3/3 है, लास्ट में स्थायी के अंदर देखना आप, सिर्फ कुत्ते में कितना है? 2/3। ऊंट का आपको खुद को याद करना है। अब मैं किसका बता रहा हूं यहां पे? घोड़ी का। घोड़ी का याद होगा तो ये घोड़े का याद हो जाएगा, ठीक है। आपको यहां पर याद करना है, इसके अंदर सबसे पहले घोड़ी के अंदर अगर अस्थायी दंत सूत्र याद करने हैं ना, यहां पर 33, यहां पर भी 33, यहां पर 31, 31, 33, 33। इसका मतलब ये आप यहां से लेकर यहां तक देखो, कुछ याद नहीं करना। 30, 33 याद रखो आप। क्यों? देख लो, 30, 30, 30, 30, 30, 33 याद रखो। 30, 33। और ज्यादा खाने का काम घोड़ा करता है, तो घोड़े में ये नीचे वाले जो दांत होते हैं ना, यहां पर एक बढ़ाना आपको, 31, 33 करना। 30, 31, 33 याद रखो। 30, 31, 33। लेकिन 30, 31, 33 को देखो, 30, 31 और 33, 30 और 33 को ऐड करोगे तो ये तो किसका होगा? घोड़ी का। और 30 और 31 को ऐड करोगे, क्योंकि लास्ट में 33 भी तो आ जाएगा, और तीनों को ऐड करोगे तो ये किसका हो जाएगा? घोड़े का। 30 और 33 घोड़ी का,
30, 31 और 33 किसका हो जाएगा? घोड़े का। रह जाएगा याद? याद किसका करना आपको? सिर्फ और सिर्फ ऊंट का आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे रटो, अब चाहे ऊंधा पढ़, चाहे हवा पढ़, क्या नहीं याद करो, आपको याद करना है। घोड़ी का और घोड़े का ये याद हो जाएगा 100% कहता हूं। 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे ना, 30, 31, 33 याद रखो। 30 और 33 साइड वाला जो नंबर है वो तो घोड़ी का, और तीनों नंबर किसके हो जाएंगे? घोड़े का। रह जाएगा याद? चलो आगे देखो, इसके अंदर एक और इसमें बताता हूं नेक्स्ट। कुत्ते का और किसका याद है? ये याद करना है, सुअर। कुत्ता और सुअर। आपने शहरों में देखा होगा कुत्ते से ज्यादा क्या दिखाई देते हैं? सुअर। तो ज्यादा चबाने का कार्य कौन करेंगे वहां पर? सुअर करेंगे ना वहां पर। इनके अंदर ध्यान में रखना, आपको कुत्ते का याद कर लो या सुअर का याद करो, एक याद करो, दोनों में से। दोनों याद नहीं करने, एक याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा। कुत्ते का देखो, इसके अंदर कुत्ते का आपको याद करना 31 और 30। इसका भी क्या होगा? 31 और 30। ये किसका है? कुत्ते का। क्या हुआ? अरे इस महावीर को उकसाओ मत भाई। इकतीस और 30। और इसके अंदर अब कुत्ते के अंदर ये तो किसका हुआ? यहां पे अस्थायी दंत सूत्र। और अगर स्थायी दंत सूत्र की बात करेंगे ना यहां पर, तो इसके अंदर आपको 31। मैंने कहा था कुत्ते में लाश में 2 बट्टा क्या आएगा? 3। 4/4। लास्ट में 2/3, इतना तो पता है ना। उससे पहले 4/4। 31 और 30। अगर कुत्ते वाला याद है तो सुअर वाला याद होगा। कैसे? सुअर के अंदर आप देखना यहां पर 3/3, इस एक की जगह 1/1। अब ध्यान में रखना, यहां पे सुअर ज्यादा चबाने का कार्य करेगा तो दांत भी तो एक्स्ट्रा होने चाहिए ना। 4/4, 0/0। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अस्थायी दंत सूत्र में सबके लास्ट में 0/0 और स्थायी में 3/3, लेकिन कुत्ते में कितना होगा? 2/3। अब इधर देखो वापिस, ये कितना है? 3/3, एक की जगह 1/1, ये 4/4। और मैंने कहा था सब में लास्ट में 3/3, सिर्फ कुत्ते में 2/3। ऊंट का आपको खुद को याद करना पड़ेगा। ऊंट के अंदर आप देखना, वहां पर हमने जो दांत लिख रखे थे आपके दंत सूत्र ऊंट के अंदर, उसमें एक हमने लिखा था 3/2। आप देखना स्थायी दंत सूत्र के अंदर 3/2। ये जो 2 दांत होते हैं ना, ये अलग प्रकार के दांत होते हैं। इनको हम वोल्फ दांत कहते हैं। इनके अंदर कौन से दांत कहते हैं? वोल्फ। नीचे वाले जबड़े में होंगे, नीचे ही लिखा है, मतलब नीचे वाले जबड़े में होंगे। ये कौन से दांत होंगे? वोल्फ दांत। इनको वोल्फ दांत की कैटेगरी में काउंट किया जाता है अग्र चौणक के अंदर ही, लेकिन इनको हम कहेंगे क्या? यहां पर वोल्फ दांत कहेंगे। ध्यान में रखना। कर लोगे दंत सूत्र? आगे लिखो, अब आगे एरो बनाकर आप। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है पोपला। सभी स्थायी दांतों का, सभी स्थायी दांतों का गिर जाना या टूट जाना, डायस्टेमा, कृतक दांत तथा अग्रचौणक दांत के बीच का रिक्त स्थान, क्योंकि रत्नक नहीं होते ना जुगाली करने वालों में, तो उनके बीच का जो रिक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान,
उसको हम क्या कहते हैं? डायस्टेमा। जैसे डेंटल पेड होता है वैसे डायस्टेमा है। वोल्फ दांत ऊंट में पाए जाते हैं। ऊंट में पाए जाते हैं। हाँ, GUMMER, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य देखा है कभी? किस में देखा है? वो गोल गोल घूमने का मतलब घूमर नृत्य नहीं होता है। क्या हुआ? गोल नहीं घूमते हैं। रियल में घूमर नृत्य की विशेषता ये होती है कि वो किसी को नृत्य बताया नहीं जाता है। बस फिल्मों में आपने देख रखा है, वो नृत्य घूमर नृत्य नहीं है। आजकल आपने देखा होगा घूमर नृत्य है शादी विवाहों के अंदर पुरुष भी करने लग जाते हैं साथ में, लेकिन वो घूमर नृत्य की विशेषता होती है कि सिर्फ और सिर्फ घूमर नृत्य स्त्री ही कर सकती है। हाँ, इसीलिए तो उसके मूवी के अंदर इतना बड़ा मतलब विवाद भी हुआ था। घूमर नृत्य सबके सामने नहीं होता और जिस तरीके से उन्होंने किया था वो नहीं होता है, क्योंकि घूमर नृत्य के अंदर एक 80 कली का गागरा और पहना जाता है। 80 कली का गागरा। हाँ। क्या बोलूं, मेरे शब्द इतने कम है कि अब आपके सामने कुछ नहीं बोल सकता। वोल्फ दांत, आपको पता होगा हमारी वाणी के अंदर सरस्वती विराजमान होती है, इसीलिए ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोलता। कई बार क्या होती है, कोई बात लग जाती है कि वही बात होनी है, फिर क्या है काली जबान को, इसलिए ठीक है। तो महावीर ने घणो बोल दी, पहला वो मैं बोलूंगा उनका कोई बात लाग भी जा पाती। इसलिए हर किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए थारियान थारियान। हो सकता है कई बार सरस्वती जीभ पर आ जाए और वो बात सच हो जाए। ऊंट तथा घोड़े में कील दांत को टूसेस कहते हैं। कल और बताऊंगा बाकी वाला लोक नृत्य याद कैसे करने। पहली बात तो ये, आपको ट्रिक याद नहीं करनी, आपको सिर्फ 3-4 बार नृत्यों के नाम पढ़ लेने, तभी आपको ट्रिक याद हो जाएगी। नृत्य का नाम ही नहीं पता फिर वो याद नहीं होगा। अगर पहली बार कोई पढ़ रहा है ना, तो नृत्य 3-4 बार एक बार पढ़ लेना आप, फिर ये आप पढ़ोगे इसको तो वो कहानी याद हो जाएगी आपको। हाँ, टूसेस, अग्र चवणक तथा चवणक दांत को चीक टीथ। चीक का मतलब क्या होता है? गाल कहते हैं। या कपोल दांत वाला लिख लिया था हमने पहले, है ये सभी के अंदर होगा, क्यों गाल के साइड में ही तो होते हैं जहां पर गाल पाए जाते हैं। क्या होगा? किसमें? हाँ हाँ, साइड वाले जो दांत होंगे ना उनको अग्र चवणक, इन्हीं को हम चीक टीथ कहते हैं। गाय रेकट गाल हुए अभी हैं, बीरे लंबा और वो मुंडो ही खुले पाचो। दांतों वाला ये पोर्शन होता है पूरा। अब यहां पे पशुओं की आयु ज्ञात करना, हेडिंग डाल देना नेक्स्ट नए पेज से आप। सॉरी, आयु क्या, 12 दांतों वाला हो गया आयु ज्ञात करने वाला। विभिन्न पशुओं में बार ज्ञात करना।
भार ज्ञात करना। उससे पहले मैं आपको किताब पढ़ा देता हूं आगे, ठीक है। ये हेडिंग डाल देना आप, विभिन्न नए पेज से डालना, विभिन्न पशुओं में भार ज्ञात करना। डाल दी हेडिंग। कितने पेज नंबर थे? लगभग 170। कहां तक पढ़ लिया था? ये पढ़ना है सही। तो यहां पे आहार की टिक्कियां या गोलियां बनाकर पशुओं को खिलाना है ना। हाँ, ये पढ़ना है यहां से। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर आहार की टिक्कियां या गोलियां बनाकर पशुओं को खिलाना। पहले नाम क्या रखा है? है मां, मावड़ी। अब देखो यहां पे है और एक, इसी के अंदर हम यहां पे आहार के अंदर एक पढ़ेंगे नाम आगे साइलेज। दोनों में अंतर ये होता है, साइलेज होता है वो हरा चारा होता है, उसको हम कहेंगे, ठीक है। और है होता है ये शुष्क चारा होता है ना, उसको नॉर्मली हम किस नाम से जानते हैं? है के नाम से। और डिटेल्स आगे पढ़ेंगे इनको बनाया कैसे जाता है। है को गोलियों के रूप में खिलाने से पशु का चाव से खाता है एवं है को संग्रहण के लिए अधिक स्थान की भी आवश्यकता नहीं रहती। गोलियां बनाते समय है वे दाने के बारीक मिश्रण को, देखो एक नाम आ रहा है कहीं पर हमारे सामने चारा और एक चारे के साथ में नाम आ रहा है दाना, दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखना। चारा और दाना आहार के दोनों अलग अलग है, आहार ध्यान में रखना। चारा हो गया, मान लो भी कुट्टी है, वो किस में आएगी? चारे के अंदर आएगी। जो हम खल दे रहे हैं, दूसरा पोषक और दे रहे हैं कोई, वो किस में आएगा? दाने के अंदर आएगा। दाने के बारीक मिश्रण को मिलाकर इन्हें तैयार किया जाता है। इससे पशु आहार ज्यादा खाता है, पशु की शरीर की वृद्धि भी होती है। अगला दे रखा है यहां पे आहार को पकाना। पशुओं को चारा सीधे काट कर खिलाना अच्छा होता है, जबकि दाना सीधे नहीं खिलाना चाहिए। इसीलिए तो हम भिगो कर रखते हैं या बांटो बनाओ यहां, है ना। बांटो क्यों बने? बाजरी तो बने। सही सही अपनी कसम से बताना, ये किस किस के टेस्ट क्या हुआ है? मेरा भी ठीक है। अब बी टाइम भाई घरालार काकार बाबा अगड़ा भेड़ा रहे वजन 5-6 उता भेड़ा अगे खावणी अरु करता के भैंस के नहीं राखो। टेस्ट तो कितना होता है वो भी। आजकल वाले टाबर खावे कि देख जो नहीं खाते। हाँ, आजकल की जो जिंदगी है वो कुरकुरे जैसी और मैगी जैसी जिंदगी हो गई है। और कहीं तो मतलब वो यान को नहीं खड़ थोड़ी खाता, बाजरी होती ना बिन खाता, उबाड़ भी पानी में ने बांटो तैयार हो जा तो भी रहे पद भी मिन खड़ मिला तो खड़ मिला पहला खा जाता भी। अब इनको खिलाने से उनको लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सोयाबीन को पकाकर खिलाना अच्छा रहता है। यहां पे ये देखो ये आ रखा है। अब बिनोले की खल में गोसीपाल नामक टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन मतलब एक विषैला। पहली बात तो देखो यहां पे जो सरसों होता है ना, उस सरसों के तेल के अंदर भी एक एसिड होता है, उसका नाम होता है इरुसिकम्ल।
इसमें आ नहीं रखा, एक ध्यान में रखना, इरूसिक अम्ल होता है। ये सरसों के तेल को टॉक्सिक बनाता है, टॉक्सिक मतलब जहर के समान, विषैला बनाता है, जो शरीर के समान मतलब शरीर के लिए सही नहीं होता है। तो इन्होंने जो सरसों की अब जो यहाँ पे हम फसल देख रहे हैं उसके अंदर इरूसिक अम्ल नहीं होता है, तो फिर सर इसके अंदर क्या किया गया था ऐसा? इसके अंदर इरूसिक अम्ल बनाने वाला जो जीन था ना उसको निष्क्रिय कर दिया गया, या उसको हटा दिया गया है। कौन सी तकनीक के द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, या जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक होती है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग बायो के अंदर पढ़ा जाता है ये टॉपिक, उसमें इस इरूसिक अम्ल को बनाने वाले जीन को निष्क्रिय कर दिया जाता है। वैसे ही इसकी खल के अंदर गोसीपाल नामक जो टॉक्सिक बनाने वाला जो जीन होता है उसको क्या कर दिया गया है? निष्क्रिय। तो अब हम डायरेक्ट देते ही तो हैं यहाँ पे बिनोला मतलब कपास या रिखड़ की, रिखड़ कपास है। क्वेश्चन आ रखा था ना टेस्ट में, वो यहीं से था क्वेश्चन। इसमें आयरन सल्फेट मिलाने से इसकी घातकता को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। अंडरलाइन कर लेना इसमें, यहां पे बिनोले की खल में कौन सा टॉक्सिक होता है? गोसीपाल, या गोसीपाल से याद रखने लेना आप गोपाल। गोपाल मतलब गायों से रिलेटेड, गायों को ही तो देते हैं खड़, गोसीपाल है। और याद रखने का भैंस के लिए तो भाई खड़ तो अगला नहीं देवा। हाँ, इसको मतलब कम करने के लिए इसको क्या मिलाएंगे? आयरन सल्फेट, जिसके कारण ये इसका विषैला जो प्रभाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम। कौन सा? पहली बात तो आयरन सल्फेट है FeSO4। नॉर्मली जो इसकी जो मतलब प्रकृति होगी वो अम्लीय प्रकृति रहेगी यहाँ पे। और ये अब ध्यान में रखना, यहाँ पे जो भी है ज्यादातर जो हमारे पास में जहर वगैरह ये टॉक्सिक होते हैं ना यहाँ पर, वो कौन सी नेचर के होंगे? सारी प्रकृति के होंगे यहाँ पे। अगला है यहाँ पे देखो, पशु को आहार देने से संबंधित जानकारियां। पशु के साथ स्नेह व दयालुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, वे उदारता पूर्वक आहार देना चाहिए, यानी ठोक ठोक पहले ठोकर पच खावे। पशुओं को नियमित व संतुलित आहार देना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अब ये ध्यान में रखना पॉइंट, कई पर ये क्वेश्चन आ भी रखा, उसमें देखना GGD के अंदर आपने टेस्ट सीरीज ली ना, उसमें लगभग 10 घंटे के अंतराल पर दिन भर में केवल 2 बार भोजन देना चाहिए। पशु को कितने समय के अंतराल में और दिन में कितनी बार भोजन देना चाहिए? तो 10 घंटे के अंतराल से और दिन में 2 बार, ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे और निश्चित समय पर ही पशुओं को भोजन दिया जाए। पशुओं को वर्ष भर पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक श्रेणी के पशुओं को अलग अलग आहार उपलब्ध कराया जाए। पशुओं को चारा दाना रोजाना नियमित, ये कोई जरूरी नहीं है पॉइंट यहाँ पे, इसमें भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं पॉइंट, इसमें भी नहीं आप पढ़ लेना। ये देखो, चारा वाली नाद या द्रोण, ये नाम नहीं आया हमारे पास में, द्रोण। ठाण हुए ना, उसका एक और नाम क्या है? द्रोण। ये लिख लेना आप, अंडरलाइन कर लेना इसको। नांद बताया था उस दिन, ठाण, तो इसका नया नाम और क्या है यहाँ पे? द्रोण। आहार देने से पहले ठीक पूर्णतः साफ कर लेनी चाहिए, ताकि उसमें बची गंदगी साफ हो जाए। पशुओं का आहार एक आदर्श आहार हो, ये कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी कोई है नहीं भी चारे में परिवर्तन, आहार के परिवर्तन धीरे धीरे करें, एकदम आहार में बदलाव हानिकारक होता है। नेक्स्ट देखो अगला 12वां पॉइंट, प्रति गाय भैंस को प्रतिदिन हरे चारे की मात्रा 15 से 20 केजी चारे की किस्म, रसीलापन, पाचकता, ये ध्यान में रखना प्रतिदिन कितना हरा चारा देना चाहिए। औसतन 15 से 20 किलो आवश्यकता अनुसार दी जानी चाहिए। पशुओं को कभी भी खाली पेट केवल फलीदार हरे चारे नहीं खिलाएं, इससे आफरा होने का भय रहता है। उसके साथ में क्या देना चाहिए उनको? सूखा चारा। अगर ज्यादा हरा चारा खिलाएंगे तो उनसे आफरा आने की संभावना उनके अंदर रहती है। पशु की आवश्यकता पूर्ति के लिए चारा कम करके दाना अधिक नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक रूप से सही नहीं रहेगा। अगर दाना ज्यादा खिलाएंगे, पहली बात तो दाना है मोल ही तो लाना पड़ेगा, घर पे कैसे बना सकते, खेत में थोड़ी उगा सकते उसको, तो उसके लिए अगर ज्यादा दाना देंगे तो वो आर्थिक हानि तो होगी उसमें, वो आर्थिक दृष्टि सही नहीं है, मतलब रुपए पे से फिर खर्चा ज्यादा आएगा। ज्यादा चारा व कम दाना एक अच्छा और सस्ता उपाय है। अब आगे आ रखा है यहाँ पे है या पुआल या भूसा, ये तीनों सूखे चारे के प्रकार के अंदर हम पढ़ेंगे। हैं पुआल, ये सूखे चारे के प्रकार ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पुआल आप ये हम बोलते हैं उसको, पुरान कौन क्या करे, चारे का प्रकार ही है, सूखे चारे का प्रकार ही इसके अंदर। किसमें? कुत्तर ने भूसा कह सका पाटे, ठीक नहीं, पूरे को नहीं कहेंगे पुआल।
ये चारे के अंदर इसी का नाम है अलग अलग, यहाँ पे चाहे है के दो, चाहे पुआल या भूसा, सूखा चारा। जैसे धुलमे चारे, डस्ट तो होती है इनके अंदर, निकालते समय चारे दूध निकालते समय नहीं खिलाने चाहिए। इसे बाड़े में धूलमे वातावरण होने के कारण दूध के अंदर क्या हो सकते हैं, जीवाणु की संख्या बढ़ने से दूध की किस्म खराब हो सकती है। ज्यादातर पशुपालक गायों को दूध निकालते समय खाना खिलाना पसंद करते हैं, इससे दूध आयन में जल्दी उतर आता है। बांटो दिया करा ना, ज्यादातर तो पहला देवे, कोई पच देवे, और कोई दूध निकालते समय भी दूध निकाल वो बांटो खाती रही जी, दुआएं हो रही, ये वास्ते बांटो दिया करा। आगे यहाँ पे अच्छे आहार के गुण क्या क्या होने चाहिए, ये प्रोटीन मात्रा सारी होनी चाहिए। देखो इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, ये आप एक बार पढ़ लेना खुद, है ना, इसमें तो एक्स्ट्रा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं कि जो आपको याद रखने चाहिए। लेकिन एक ये 9 नंबर जरूर देखो, आहार में खनिज लवणों को विशेष महत्व देना चाहिए। दूध देने वाली गाय को कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता रहना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर ज्यादा मात्रा किसकी होती है, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। 7वां देखो, आहार विरेचक होना चाहिए। आहार विरेचक, विरेचक का मतलब क्या होगा भाई, कब्ज को दूर करने वाली औषधियों को विरेचक की तो कहते हैं या रेचक, तो वो आपकी कब्ज वाली नहीं होनी चाहिए, विरेचक होना चाहिए जो कब्ज को नहीं होने दे, वो आहार होना चाहिए। साइलेज, ये आपके हरा चारा ध्यान में रखना, प्रकार आएगा हरे चारे के अंदर। हरे चारे वे गेहूं का चोकर विरेचक के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान में रखना। गेहूं का चोकर क्या होगा भाई, गेहूं निकालने के बाद भूसी रहती है ना वो पीछे, उसी को हम क्या कहते हैं, गेहूं का चोकर। ये विरेचक के रूप में, मतलब ये कब्ज नहीं होने देते, पशुओं को खिला सकते हो, ये कब्ज नहीं होने देंगे यहां पर। तो एक तो साइलेज, हरा चारा और गेहूं का चोकर, और कोई इसके अंदर पॉइंट है नहीं, आप पढ़ लेना इनको। और पशुओं को पानी वाला इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एक तो आपको ध्यान में रखना है, डेली हरा चारा कितने किलो देना है, और उसको कितने समय के अंतराल में चारा देना है, और दिन में 2 बार। ये आगे का पढ़ेंगे हम कल।